मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रविंद्र पाल सिंह है जी। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा जैसे देश में एक मुद्दा जो ट्रेंडिंग में है अभी लगातार विपक्ष नरेंद्र मोदी को घेर रहा है, वोट चोरी को लेकर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है देश में, तो आपको क्या लग रहा है, आपका वोट चोरी हो रहा है? देखिए, बिल्कुल झूठ है, कोई वोट चोरी वाला काम नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी के काम को देखकर ही काम चला जा रहा है, क्योंकि जो ये कह रहे हैं राहुल जी कि चोरी कर लिए, चोर खानदान तो आपका है। तो जो ये कह रहा है राहुल, बिल्कुल गलत कह रहा है। मोदी जी को ये सिर्फ बदनाम करने की साजिश चल रही है। मैं इस पर तो यही कहूँगा जी कि राहुल गांधी बोलते ही रह जाएंगे, लेकिन मोदी जी अगली बार फिर बनेंगे हमेशा के लिए। जो है, जब तक मोदी जी जीवित हैं तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, जो भारत का गौरव पिछले 11 वर्षों में बढ़ा है, वो कोई तुलना नहीं कर सकते। आज हम वर्ल्ड की चौथी इकोनॉमी बन गए, यानी कि चौथी सुपर पावर बन गए। और हमारा टारगेट लक्ष्य मोदी जी ने रखा है कि हम तीसरी सुपर पावर इन्हीं 5 वर्षों में बनेंगे। उसके ऊपर सारा देश फोकस कर रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से देश को मजबूत किया है, जिस तरह से हर वर्ग के लोगों को मजबूत किया है, एक जो ख़ास तौर पे हम लोग जो सिखों की बात कर रहे हैं, तो हम ना 70 सालों से अरदास करते थे कि जो गुरुद्वारे गुरुधाम हम लोगों से बिछोड़े गए हैं सिख धर्म से, उनके दर्शन दीदारे बख्शो। उस अकाल पुरख ने, उस परमपिता परमात्मा ने वो हमारी अरदास सुनी। आज करतारपुर साहिब का लांगा खुला, हम लोग दर्शनों के लिए जाते हैं। जरिया किसको बनाया, ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये सिख किसकी वजह से हुआ? मोदी जी की? ये मोदी जी की वजह से हुआ। उस अकाल पुरख ने मोदी जी को, मैं तो कहता हूँ उस धन पातशाह साढ़े गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उनको सेवा दी है। तो हमें ऐसे व्यक्ति का, और वीर बाल दिवस वो मोदी जी ने हमें दिया। आज हेमकुंड साहब में रोपवे का काम चल रहा है। आज हम इजीली कोई भी सिख प्रधानमंत्री जी से अपनी बात करने के लिए, कोई कहने के लिए मिलना चाहे तो इजीली हमें समय मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रेम वो सिखों से करते हैं। और आज सज्जन कुमार जेल की सलाखों के पीछे है पिछले कई सालों से, तो आज तक क्यों नहीं रहा था? लोग, कांग्रेस की सरकार कहती थी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाएगी। जब मोदी जी ने 370 हटाई इस देश से, तब भी नहीं हुई। सज्जन कुमार को उठा के जेल की सलाखों में पीछा, तब भी कुछ नहीं हुई। धारा 35 से हटी, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो ये मोदी है, ये मोदी है तो मुमकिन है। एक विश्वास मोदी जी ने बनाया है, इसलिए आज देश का सिख समाज, आप किसी भी देश के किसी कोने में चले जाइए, कहीं ना कहीं जितने भी कार्य मोदी जी ने किए, देश आज उनको सराह रहा है। हमारी कौम, ख़ास तौर पे हम लोग जो सिख कम्युनिटी से आते हैं, हमें बहुत और उम्मीदें हैं उनसे कि बाकी के जो 1984 के अंदर 2-3 लोग अभी और बाहर घूम रहे हैं, उन लोगों को, जैसे कमलनाथ है, जगदीश टाइटलर है, इन लोगों के ऊपर भी SIT ने शिकंजा कस रखा है। जल्द ये भी अंदर जाएंगे। और बहुत सारे सिख समाज के ऐसे काम हैं जो अभी होने वाले हैं। हमें करतारपुर साहिब का कॉरिडोर जो बना है ना, ये वापस चाहिए। अमित शाह जी ने कहा है, ऐसा है मोदी जी पे पूरा करेंगे, अपने से भी ज़्यादा, अपने से भी ज़्यादा। इतना भरोसा क्यों मोदी जी को लेकर? जैसे बाकी वो जो कहते हैं वो कर देते हैं। आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने आयुष्मान का लोगों को कहा, आज दिल्ली के अंदर 10 लाख के आयुष्मान, मैं खुद अपने ऑफिस में आज भी रोज़ 2 घंटे बैठता हूँ, 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक आयुष्मान का कार्ड बनाता हूँ। लोगों के जो, मेरे को इतनी खुशी मिलती है जब वो गरीब आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाता है, और वो जो 10 लाख का बीमा है उसका, मेरे अभी पीछे 4 दिन पहले एक व्यक्ति आया बाईपास सर्जरी करवा के, जिसका 4.5 लाख का खर्चा उसको कालड़ा हॉस्पिटल में बताया गया था। उसने जब अपना आयुष्मान का कार्ड वहाँ दिया तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। 2 लोग पेस मेकर डलवा के आए, किसी ने किडनी का। पहले नहीं था दिल्ली में लागू अरविंद केजरीवाल की में? नहीं, दिल्ली की जनता ने अच्छा किया ना। दिल्ली की जनता ने एक अच्छा, केंद्र में हमारी सरकार, नीचे हमारी सरकार, तो लागू हो गया। जनता को, दिल्ली की जनता को जो मोदी जी की योजना थी वो दिल्ली में भी अब लागू हैं और योजना का लाभ मिल रहा है। निश्चित। देखिए, जो वादे मोदी साहब ने किए थे, हमें पता है। लोग चाहे जो मर्जी बोलें, अभी हमारी 6 महीने सरकार बने हुए हैं, लोग बोलते हैं ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अबे भैया, तुमने 11 साल राज करा, तुमने क्या करा? लोगों को झूठे वादे दिए। आयुष्मान का कार्ड तुमने लागू नहीं होने दिया पिछले 8 वर्षों से। तो ये चीज़ें हैं, मोदी जो कहता है
मोदी वो करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, वोट चोरी का आरोप जो लग रहा है, बिहार में कुछ दिन बाद चुनाव भी हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी है, राहुल गांधी ने पहले वोट अधिकार यात्रा निकाली, अब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वोट की जो डकैती डाली जा रही है वो हम होने नहीं देंगे इस बार, और इस बार हम जनता के बीच जा रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार एनडीए की है भाजपा की, उसको बिहार से उखाड़ फेंकेंगे और बिहार को एक अच्छा राज्य बनाएंगे। और बिहार में तेजस्वी यादव को कहा जा रहा है कि वो भविष्य है बिहार का। तो क्या लग रहा है, ये जो विजय रथ मोदी जी का, ये दो लोग रोक पाएंगे? सर, विजय रथ मोदी जी का कोई नहीं रोक सकता, और बिहार की जनता जादू चलने वाला है, जादू चलने वाला है। जादू पक्का। बिहार के अंदर लोग दोबारा जंगल राज नहीं चाहते। आज जब से नीतीश कुमार जी देश के मुख्यमंत्री बने हैं, और जब से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है, बीच में थोड़ा सा टाइम इधर उधर हुए थे, ठीक है क्या नहीं, लेकिन उनकी सरकार आई तो उनको भी समझ में आ गया कि भैया वापस मोदी जी के साथ ही मिलना ठीक है, नहीं तो यहाँ फिर जंगल राज आ जाएगा, फिर यहाँ बहू बेटियों को उठाया जाएगा, फिर लोगों के अपहरण होंगे। तो लोगों को मालूम है किसकी सरकार चाहिए। आज देश के अंदर लोगों को अराजकवादी लोग नहीं चाहिए। दिल्ली के अंदर कोई लोग कहते नहीं थे कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल को कोई हरा सकता है, क्योंकि वो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटता था, लेकिन मोदी जी ने इस देश के अंदर ऐसे ऐसे काम किए, लोगों के अंदर विश्वास बनाया, आज वो सारे विश्वास पे खरे उतरे। और बिहार में सबसे ज़्यादा आईपीएस बिहार ने दिए हैं, समझदार लोग रहते हैं बिहार के अंदर। तो आहिस्ता आहिस्ता पूरा देश है ना, जो आज जहाँ जहाँ चुनाव होगा आने वाले समय में, पंजाब के लिए भी मैं आपको कह रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को वहाँ पे भी समझ में आ रहा है कि यार ये तो मोदी अच्छे पे अच्छा किया जा रहा है, हम कब तक मोदी के खिलाफ काम करेंगे। ये जो दूसरी पार्टियों ने माहौल बनाया है ना मोदी जी के खिलाफ, ये सिख विरोधी है, फलाना है, तो आज तक का मैं आपको एक बात बताऊं, बिहार तो इसका जवाब देगा इनको। बिहार में हम 5वीं बार अपनी सरकार बनाएंगे, और ऐसा भी होने वाला है कि हम पंजाब के अंदर भी अपनी सरकार बनाएंगे, और लोगों के अच्छे चेहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों के भी लोग हमारे साथ टूट के आ रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं वो रास्ता उनको पता है कि भैया ये बहाव मोदी का बहाव है, इसी में अपनी कश्ती डालो और बहाव के साथ चलो। बहाव के विपरीत चलना मूर्खता होती है। तो ये कुछ ऐसा वैसा नहीं होने वाला, मुझे ये लगता है। मोदी जी काम के नाम पर जनता वोट दे रही है। बिल्कुल सर, मोदी जी को काम के नाम पे वोट मिल रही है, और उसके साथ साथ मैंने जैसे बताया ना, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, आप उठा के देख लीजिए, हर वर्ग के लिए काम किया है। मतलब सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया है वो हो रहा है। वो नारे के ऊपर पूरा फोकस है, उसी नारे के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड है। और हम ये रहते हैं, ये जो 75 साल वाला कह रहे हैं ना, अच्छा नारा कौन दे रहे हैं 75? वो खड़गे जी खुद 85-87 साल के हैं, वो कह रहे हैं मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए। वो सोनिया गांधी जी वो खुद 85-86 साल की हैं, वो कह रही हैं कि इनको रिटायर होना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि अब एज ज़्यादा हो गई है, भागदौड़, कोई ऐसा प्रधानमंत्री आए, लग रहा है कि अभी एनर्जी बाकी है? आपको एक बात बताता हूँ, देखिए जब तक ये दिमाग तंदुरुस्त है ना, शरीर में जान है। आपको मोदी को देख के लगता है कि मोदी कहीं से भी थके हुए लगते हैं? आज भी उनका दिमाग जो है वो इतना चलता है कि वो आखिरी पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं कर रहे। और अब तो पहले से ज़्यादा जब जैसे जैसे समर्थन पूरे देश में मिलता जा रहा है, तो मोदी जी के चेहरे का नूर भी बढ़ता जा रहा है। तो ये विश्वास है जनता का, और जनता उनके साथ है। एक मिनट सर, आप क्या कहेंगे? जी हम तो यही कहेंगे, सबका साथ सबका विकास। हर हर मोदी, हम मोदी जी के 100% साथ है। सारी सिख समाज जो है मोदी जी के साथ है, जो देश के लिए काम कर रहे हैं उसी लिए साथ है। ठीक है, वोट चोरी को जो आरोप लग रहा है उसको लेकर ये तो एब्सोल्युटली गलत है। जो अपोजिशन तो लगाते ही है इल्जाम, अपोजिशन की बातों का कोई मायना नहीं है। तो वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं है, जनता इस कोई मुद्दा नहीं है। सब समझदार लोग हैं। जो अपोजिशन में होता है, जो गिर रहा है, जो जिसको पता मैंने हारना, वो कुछ ना कुछ तो ढूंढेगा ही ना, बस इसीलिए है। हमारे गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान और दूसरा स्थान जो है पाकिस्तान में जो है, हम हर घर में रोज़ अरदास हुआ करती थी कि हमें उनके खुले दर्शन दारे बख्शे जाएं। और वो सेवा का जो है सारा मातम किसको मिला? हमारे मोदी जी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के राज में आकर के आज वो करतारपुर का लांघा खुला हुआ है, और वहाँ हर श्रद्धालु जाकर के दर्शन करता है, और इन्हीं की वजह से आज वो खुला है। इसलिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उनके जन्मदिन पे जो मैं यही कहूँगा कि उनको परमात्मा बिल्कुल स्वस्थ रखे, इसी प्रकार वो देश की सेवा करते रहें। दूसरा, जो अभी हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे थे,
उनको दुनिया के पटल पे लाने वाले कौन हैं? श्री नरेंद्र मोदी। क्योंकि उससे पहले जो है इतिहास में सिख इतिहास कभी नहीं पढ़ाया जाता था। हमेशा हमें मुग़लों के नाम पता थे, मैं भी पढ़ा हूँ तो इसी नाम से पढ़ा हूँ। कहीं सिकंदर का जिक्र आता था, कहीं औरंगजेब का जिक्र आता था, इन सब के जिक्र आते थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह महाराज के पास जो साहिबजाद में शहादत है उसका कोई जिक्र नहीं आता था। और नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज जो है वीर बाल दिवस मनाया जाता है। उन चारों साहिबजादों को एक अच्छी तरह से याद किया जाता है। पूरे विश्व में आप कहीं भी जाएं तो जो जहाँ भी आप जाएंगे आप सबको ये याद है कि जो है गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे हैं, इनकी वजह से याद किया जाता है। अच्छा, वोट चोरी को लेके क्या कहेंगे? एक तरफ विपक्ष एकजुट है और कह रहा है कि मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं चुनाव आयोग के साथ, तो क्या लग रहा है आपको? आपने तो काफ़ी कुछ देखा है, तो क्या वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं? क्या हर राज्य में वोट चोरी करके सरकार बनाती है भाजपा? सर देखिए, ये तो सिर्फ इनका जुमला है, और जब चुनाव आते हैं तो बहुत सारे जुमले जो हैं वो इधर से उधर होते हैं। ये चोर मचाए शोर वाली बात है। आपको खुद पता है कि पिछले जिस समय से नीतीश जी की सरकार है उससे पहले कितना बड़ा जंगा राज था। यहाँ तो भैंसों का चारा तक खा गए। उसके एवज में जो लोग अपराधी निश्चित हुए उन्हीं के लोग आके कहते हैं कि यहाँ चोर मचाए शोर। अरे भैया, आप देखिए भाजपा कहाँ पे वोट चोरी वाला मामला है। अगर पंजाब में आपकी सरकार आई तो क्या वोट चोरी थी?